तो नाज़रीन, एक और अहम खबर आपको दे दें। रूस यूक्रेन जंग के ताल्लुक से रूस यूक्रेन जंग के सियासी और सिफारती हल की कोशिशें अब तक समरावर साबित नहीं हो सकी हैं। मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत का अमल जारी है। इसी सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी कोशा हैं। वो कीव दौरे पर हैं। गुतरेस यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। गुतरेस मॉस्को से कीव पहुंचे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जंग का खात्मा जितनी जल्द हो, ये यूक्रेन, रूस और पूरी दुनिया के लिए उतना अच्छा। इस बीच डोनबास और मशरक़ी यूक्रेन में मुख्तलिफ मुहाज पर रूस और यूक्रेन की फौजों के बीच लड़ाई जारी है। सीधे रुख करेंगे प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब का, माहिर आलमी उमूर। मुहिबुल हक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि कोशिशें जारी हैं वहां पर अमन के क़याम के लिए, और अब एंटोनियो गुतरेस के इस दौरे को कितना अहम आप मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब खुद दौरा करें तो इसे कह सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल का ये एक्टिविज्म है और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। ये इस बात से ये भी पता चलता है कि ये जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसकी ग्रेविटी ऐसी है कि सेक्रेटरी जनरल को खुद भी मॉस्को और कीव का दौरा करना पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा बहुत ही अहम है और दोनों जानिब से जो नेगोशिएशन की कोशिश होनी चाहिए थी उसको बूस्टअप मिलता है इससे, और साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड अटेंशन भी इस पूरी क्राइसिस की तरफ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौरे से जो खातिर ख्वाह नताइज निकले या ना निकले फौरी तौर पर, लेकिन ये एक मुस्बत कदम है और इसके रिजल्ट आने वाले दिनों में अच्छे होने चाहिए। मुहिबुल हक साहब, आपसे ये भी तज्जिया चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो जंग है ये इतना लंबा अरसा इसको हो चुका है और लगातार कोशिशें भी जारी हैं, तमाम सतह पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम इस मौजू पर बात करते रहे हैं कि इसके जो नताइज हैं वो लंबे वक्तों तक पूरी दुनिया को झेलने ही पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जंग ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है। एक तरफ रशियन फेडरेशन है तो दूसरी जानिब यूक्रेन और उसके पीछे उसके वो तमाम हलीफ ममालिक जिसे नाटो कहते हैं और वो है। तो जाहिर सी बात है नाटो के सोल्जर्स मैदान में ना हो, लेकिन उनके तमाम हथियार, उनके असलाहजात वहाँ पे मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि वो यूक्रेनियन फाइटर्स उससे फाइट कर रहे हैं। तो ये जंग को एक आलमी पस मंजर में देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जंग इसलिए लंबी खींच रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का सैंक्शन लगाया गया है रशिया पे, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, अगर आप देखें पूरी हिस्ट्री, जैसे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रहा, लीबिया के खिलाफ रहा, इराक के खिलाफ रहा, तो ये जो पूरी हिस्ट्री है इसको इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी है या जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, इस पे इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेंगे। नंबर 2 इसका जो इफेक्ट है। और तीसरा जाहिर सी बात है कि जब रशियन फेडरेशन सामने खड़ा है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्पलेस है, सिक्योरिटी काउंसिल हेल्पलेस है, तो ये भी पता चलता है कि जो इंटरनेशनल एरिना है उसमें माइट इज राइट इज द गवर्निंग प्रिंसिपल। यानी जब मेजर पावर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर वो खुद किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज हो जाएं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्पलेस नजर आती है। जी, मुहिबुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तज्जिए के लिए।